हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे 9th क्लास का केमिस्ट्री का है, विज्ञान का मतलब परमाणु की संरचना का क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन देखो दिया है दोस्तों, उदाहरण के साथ व्याख्या कीजिए। उदाहरण के साथ व्याख्या कीजिए परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या, समस्थानिक और संभारिक, और साथ में समस्थानिकों के कोई दो उपयोग बताना है। तो क्वेश्चन एक है, लेकिन इसमें कई चीज़ों के बारे में पूछा हुआ है, तो एक एक करके हमें सभी को बताना है। सबसे पहले परमाणु संख्या देखेंगे, उसके बाद द्रव्यमान संख्या, फिर समस्थानिक किसे कहते हैं, संभारिक किसे कहते हैं, फिर सबसे लास्ट में हम लोग देखेंगे समस्थानिकों के कोई दो उपयोग। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं परमाणु संख्या क्या होती है। देखो यहाँ पर दिया हुआ है परमाणु संख्या क्या होती है। इंग्लिश में इसे एटॉमिक नंबर भी कहा जाता है, ये तो क्लियर हो गया। इंग्लिश में एटॉमिक नंबर भी कहा जाता है। अब उसके बाद एक तत्व की परमाणु संख्या नाभिक या फिर जिसे हम केंद्रक कहते हैं में विद्यमान प्रोटॉनों की कुल संख्या के बराबर होती है। इसे Z से प्रदर्शित किया जाता है। हाइड्रोजन के लिए Z बराबर 1, क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में केवल एक प्रोटॉन होता है। इसी प्रकार सोडियम के परमाणु संख्या 11 है। समझ में आया? अगर ऐसे नहीं समझ में आया तो अब हम समझते हैं। देखिए, हम सभी लोग परमाणु के बारे में जानते हैं कि परमाणु जो होता है एक लगभग गोलाकार संरचना होती है। इसका एक केंद्र होता है। परमाणु में क्या होता है? एक केंद्र होता है। केंद्र में क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो जो किसी भी मतलब तत्व क्या होते हैं? बहुत सारे तत्व हैं, है ना। टोटल 118 तत्व हैं अब तक जो ज्ञात किए जा चुके हैं। तो तत्व जो होते हैं परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। परमाणु तत्व जो होते हैं परमाणु से मिलकर बने होते हैं। परमाणु क्या होते हैं? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और एक होता है इलेक्ट्रॉन से मिलकर बने होते हैं। तो जो प्रोटॉन होते हैं किसी तत्व में या फिर किसी परमाणु में, जो नाभिक होता है, नाभिक में जितने प्रोटॉन होते हैं वही उसकी परमाणु संख्या कहलाती है। उदाहरण के लिए मान लीजिए, अगर आपके पास हाइड्रोजन है, ठीक है, देखिए यहाँ पर दिया हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है। इसका मतलब यह है कि इसके जो हाइड्रोजन का परमाणु होता है, परमाणु का जो नाभिक होता है, नाभिक में एक प्रोटॉन होता है। दूसरा उदाहरण समझते हैं हीलियम का। हीलियम का जो परमाणु क्रम संख्या होती है, इसको एक चीज़ और ध्यान दीजिए, परमाणु क्रमांक भी कहते हैं। ठीक है, परमाणु संख्या को परमाणु क्रमांक भी कहा जाता है। बहुत बार लिखा होता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है इसमें हमें, है ना। तो दूसरा तत्व क्या है? हीलियम का जो परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक होता है 2 होता है। इसका मतलब इसके जो नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या होती है वो कितनी होती है? 2। ठीक है, उसके बाद एक और देख लेते हैं सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है। 11 का मतलब इसके जो परमाणु का इसका जो नाभिक होता है उसमें इलेक्ट्रॉनों की प्रोटॉनों की संख्या कितनी होती है? 11। तो क्लियरली ये समझ में आ गया परमाणु संख्या किसे कहते हैं। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं द्रव्यमान संख्या। देखिए, बेसिक संरचना आप इतना तो समझ लीजिए, क्योंकि केमिस्ट्री में ये आपको पीछा नहीं छोड़ेगा। जैसे मान लो ये उदाहरण, ये क्या है? एक परमाणु है। ठीक है, परमाणु होता है, परमाणु का एक केंद्र होता है बीच में, इसको नाभिक बोलते हैं। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन क्या होता है कि इसी नाभिक के चारों ओर चक्कर ऐसे लगाते रहते हैं। ऐसे क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। ठीक है, तो ये एक परमाणु की संरचना हो गई। इस तरीके से होता है कि भाई चारों तरफ ये परमाणु हो गया, परमाणु का ये केंद्र हो गया, केंद्र में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो गए, इलेक्ट्रॉन चारों तरफ इसी नाभिक के चारों तरफ क्या करते रहते हैं? चक्कर ऐसे लगाते रहते हैं। इतना क्लियर हो गया? अच्छा, इसका रीज़न ये है कि इसलिए हम इसको बता रहे हैं क्योंकि इससे आपको परमाणु क्रमांक भी समझ में आ जाएगा और इसी से आपको द्रव्यमान संख्या भी समझ में आ जाएगी। अब देखिए, द्रव्यमान संख्या दिया है कि एक परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या के योग का
योग को द्रव्यमान संख्या कहा जाता है। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए ये आपके पास परमाणु है, परमाणु का ये नाभिक, नाभिक में आपके ये प्रोटॉन है और ये न्यूट्रॉन है। अब यहाँ पर 5 प्रोटॉन है और 5 न्यूट्रॉन है, ठीक है। तो इनको मिला दिया जाता है तो इसी को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। 5 5 10 हो गया। तो मान लीजिए किसी तत्व के नाभिक में 5 प्रोटॉन और 5 न्यूट्रॉन है तो उसका द्रव्यमान संख्या कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। क्लियर है? ऐसे ना समझ में आए और एक दो उदाहरण ले लेते हैं, फिर देखते हैं। देखो जैसे मान लो उदाहरण लिए ये है आपका परमाणु, यह परमाणु का केंद्र, यहाँ पर है प्रोटॉन, मान लीजिए 6 प्रोटॉन है और 6 न्यूट्रॉन, 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन। इसका मतलब 6 + 6 कितना हो गया? 12। तो इसमें अगर द्रव्यमान संख्या पूछेंगे तो आप क्या बताएंगे? 12 है। द्रव्यमान संख्या कितना है? 12 है, ठीक है। अगर हम परमाणु संख्या आपसे मान लो पूछ लें तो क्या बताओगे? 6 बताओगे, क्योंकि प्रोटॉनों की संख्या क्या है? 6 है। ध्यान रखना, अभी हमने पढ़ा ना, प्रोटॉनों की संख्या को ही परमाणु क्रमांक कहते हैं, ठीक। ये एटॉमिक नंबर या परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या कहा जाता है। तो ध्यान रखना 2 चीज़ें हैं। अगर आपसे परमाणु क्रमांक पूछे तो इसका मतलब आपसे केवल पूछ रहा है कि परमाणु में प्रोटॉन की संख्या कितनी है, ठीक। अगर आपसे द्रव्यमान संख्या पूछे तो इसका मतलब आपको बताना है कि नाभिक में प्रोटॉन कितने और न्यूट्रॉन कितने, दोनों जोड़ के बता देना, वो आपकी द्रव्यमान संख्या हो जाएगी। अब इसमें भी देखो उदाहरण दिया हुआ है, उदाहरण देख लेते हैं। जैसे उदाहरण लिए देखो दिया, कार्बन का परमाणु संख्या कितना है? 12 U है। U का मतलब होता है यूनिफाइड मास, ठीक है, क्योंकि इसमें 6 प्रोटॉन तथा 6 न्यूट्रॉन होते हैं। तो 6U + 6U = 12U। समझ में आ गया? तो 6 और 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन मिला करके 12 हो गए। तो अगर हमसे कोई पूछेगा कि बताओ भैया कार्बन का परमाणु संख्या कितनी होती है, तो हम सीधा सीधा उसको 12U या 12 भी बता देंगे। फिलहाल 12U ज़्यादा सही रहेगा। क्लियर है? अब उसके बाद एक और उदाहरण देखो दिया हुआ है, फास्फोरस की द्रव्यमान संख्या 31 है। 31 है। अच्छा ये भी है, ज़रूरी नहीं है कि प्रोटॉन अगर 12 हैं तो न्यूट्रॉन भी 12 ही हों। ध्यान रखना, लॉजिक है। मतलब बहुत बार आपको देखने को मिलेंगे बराबर, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। जैसे उदाहरण लिए यहाँ पर देखो फास्फोरस में क्या है? फास्फोरस की जो द्रव्यमान संख्या है वो है 31 U, है ना। और इसमें प्रोटॉनों की संख्या कितनी होती है? 15 और न्यूट्रॉनों की संख्या होती है 16। तो ये दोनों को मिलाया जाता है तो ये हो जाता है 31। तो क्लियरली आपको भाई इतना समझ में आ गया होगा कि द्रव्यमान संख्या किसे कहते हैं। आप सीधा सा बताएंगे कि द्रव्यमान संख्या कहा जाता है किसी भी तत्व के परमाणु के नाभिक में जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों को जोड़ करके जो संख्या प्राप्त होती है उसी को हम लोग द्रव्यमान संख्या कहते हैं, ठीक। अब अगला देखते हैं। देखो दिया हुआ है अगला क्या है। देखिए अगर आपने सही से पढ़ लिया है परमाणु क्रमांक और परमाणु भार के बारे में, ठीक है, तो ये आपको समझने में बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि ये उसी से संबंधित है। परमाणु भार मतलब द्रव्यमान संख्या। चलिए इसको भी देख लेते हैं। देखो दिया समस्थानिक, इंग्लिश में इसको हम लोग आइसोटोप कहते हैं। इसमें दिया है एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान हो। एक ही तत्व, जैसे मान लो अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन ही, हीलियम की बात करें तो हीलियम ही, सोडियम की बात करें तो सोडियम ही। तो एक ही तत्व जिसके, अभी हम एक की बात करेंगे यहाँ पर जिससे आपको आसानी समझ में आए। तो जैसे ये है आपका H हाइड्रोजन, एक ही तत्व है ना। अब क्या होता है कि इसके परमाणु संख्या समान हो, एक ही तत्व जिनकी परमाणु संख्या क्या हो? समान हो, मतलब परमाणु संख्या जैसे 1 है, लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या हो? भिन्न भिन्न हो, तो उनको समस्थानिक बोलते हैं। समझ में नहीं आ रहा? चलो अच्छा, फिर से कोशिश करते हैं इसको समझने की। जैसे ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, लेकिन आप ये समझिए कि ये 3 प्रकार के होते हैं। हाइड्रोजन क्या होता है? 3 प्रकार के होते हैं, इन्हीं को हम लोग समस्थानिक बोलते हैं। जैसे एक होता है प्रोटियम, ये यहाँ पर लिखा हुआ है प्रोटियम, जिसे 1H1 लिखते हैं, ठीक है। एक होता है ड्यूटेरियम 2H2 बोलते हैं। एक होता है ट्राइटियम
इसे बोलते हैं 3H1, ठीक है। और हाँ, यहाँ पर हमने गलती से 2 लिख दिया है, यहाँ पर हम लिखेंगे, थोड़ा ध्यान दे के देखिएगा, हम समझा देंगे आपको, वो अपना काम है, ठीक। तो यहाँ पर देखो ये है 1H1, ये है सॉरी फिर से हमने 2 ही लिख दिया, यहाँ पर 1 ही लिखना है हमें, ठीक है, 1 लिखना है। 1 मिनट लिख लेते हैं 1। तो एक हो गया आपका 1H1, एक हो गया आपका 1H, कलर बदल लेते हैं हम, ठीक है। तो ये हो गया आपका 1H1, ये हो गया 2H1, ये हो गया 3H1, या तो आप ऐसे पढ़ लीजिए 1H1, 1H2, 1H3, पहले ये 1 फिर ये H फिर 3। तो अब देखिए इसको बोलते हैं प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। अब आप इसमें एक चीज़ कॉमन देखेंगे, ऊपर सभी में 1 है। ये क्या है? ये है आपका परमाणु संख्या, ठीक है। ये क्या है? आपकी परमाणु संख्या। तो परमाणु संख्या देखिए तीनों में क्या है? समान है। लेकिन ये जो नीचे लिखी हुई है ये है आपका परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या, इसी को बोलते हैं। सभी में देखिए अलग अलग है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है। तो अगर ऐसे तत्व आपको मिल जाएं जिनके परमाणु क्रमांक जो है समान हो, लेकिन परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या जिसे कहते हैं वो अलग अलग होते हैं, तो हम उनको समस्थानिक कहते हैं। क्लियर हो गया? आप साधारण शब्दों में समझेंगे तो हाँ, हमने अभी कहा था ना कि इसको आप तत्वों के प्रकार कह सकते हैं। एक ही तत्व के कई प्रकार होते हैं, जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हो गए, है ना। और उसी तरीके से यहाँ पर देखिए कार्बन का दिया हुआ है, कार्बन के 2 समस्थानिक होते हैं। अच्छा, ये फिक्स भी है, आपको ना स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं है। सभी तत्वों के समस्थानिक भी शायद नहीं होते, हमें क्लियरली जानकारी नहीं है। अगर होगी तो पढ़ेंगे कहीं, तो हम आपको ज़रूर किसी न किसी वीडियो में क्लियर करेंगे। अच्छा, थोड़ा वीडियो में बनाने में समय भी लग रहा होगा, लेकिन थोड़ा सा ध्यान दीजिए क्योंकि बहुत बार होता है इनमें कन्फ्यूजन होती है, इसलिए। तो क्लियर हो गया? एक ही तत्व के परमाणु जिनके परमाणु संख्या समान हो लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न हो, समस्थानिक कहलाते हैं, जैसे हाइड्रोजन, ठीक है। उसके बाद अगला उदाहरण देखो, यहाँ पर दूसरी लाइन में दिया हुआ है, कार्बन के 2 समस्थानिक हैं, 6C12 है ना, और 6C14 यहाँ पर है, देखिए। तो इसके 2 समस्थानिक हैं। ऊपर देखो 6 है, मतलब परमाणु क्रमांक क्या है? समान है। और नीचे 12 और 14, इसका मतलब परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या क्या है? अलग अलग है। तो ये हो गया आपका समस्थानिक। अब अगला देखिए समभारिक। समभारिक में आपको देखेंगे उसी का जस्ट अपोजिट, किसका? समस्थानिक का। चलिए देखो यहाँ पर दिया है समस्थानिक विभिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है लेकिन परमाणु संख्या भिन्न होती है। भैया अब यहाँ पर क्या होगा आपको, और ये ना अलग अलग तत्वों के होते हैं, ठीक है, अलग अलग तत्वों के होते हैं। इनमें क्या देखने को मिलेगा आपको? जो द्रव्यमान संख्या वो समान मिल जाएगी। जैसे हमने मान लीजिए, जैसे यहाँ पर कैल्शियम लिख दिया हमने, सॉरी बगल में लिखते हैं कैल्शियम, ये Ca, इसका जो उदाहरण देखो यहाँ पर दिया हुआ है, पहले एक बार इसको पढ़ लेते हैं। समस्थानिक विभिन्न तत्वों के परमाणु द्रव्यमान संख्या समान लेकिन परमाणु संख्या क्या होती है? भिन्न भिन्न। उदाहरण ये कैल्शियम और आर्गन के परमाणु संख्या 20 और 18 है, ठीक है, 20 और 18 हैं। देखो फिर से हम यहाँ पर बनाते हैं कैल्शियम और आर्गन, ठीक है। इसके जो परमाणु संख्या है, इसका जो है 20 है और इसका कितना है? 18, ठीक है। लेकिन इसका भी परमाणु भार 20 है और इसका भी 20 है। तो आपको यहाँ नीचे देखिए 20-20 देखने को मिलता है, मतलब परमाणु भार क्या है? समान है, परमाणु संख्या भिन्न भिन्न है, तो इनको हम समभारिक कहते हैं।
क्लियर है? थोड़ा ध्यान देके देखिएगा, बस थोड़ा सा अंतर है। अब हम लास्ट चीज़ इस क्वेश्चन में जो हमसे पूछा था कि इसके 2 उपयोग बताइए, तो हम उपयोग बता रहे हैं समस्थानिकों के। देखिए बहुत ज़्यादा उपयोग भाई, हम लोग इसीलिए पढ़ते हैं कि नई जानकारियाँ हमको मिल सके। देखिए कैंसर के उपचार में कोबाल्ट के समस्थानिक का उपचार होता है। कैंसर सभी लोग जानते हैं जिसमें कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि होने लगती है ना, अनियंत्रित वृद्धि होने लगती है, उसको क्या बोलते हैं? कैंसर बोलते हैं। और कैंसर में किसका यूज किया जाता है? कुछ कोबाल्ट के समस्थानिक। समस्थानिक मतलब परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या है? भिन्न भिन्न, उसको हम समस्थानिक बोलते हैं। अगला है यूरेनियम के समस्थानिक का उपयोग परमाणु भट्ठी एटॉमिक रिएक्टर के रूप में ईंधन के रूप में होता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने सुना होगा कि तत्वों का जो तत्व होते हैं, आपने नाभिकीय संलयन या परमाणु विखंडन, परमाणु बम, इन सब के बारे में पढ़ा होगा, तो उनमें भी यूरेनियम का ही उपयोग होता है, इसके समस्थानिकों का ही उपयोग होता है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन पूरा होता है। तो आपने इस क्वेश्चन में, मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा कि परमाणु संख्या किसे कहते हैं, साथ में परमाणु संख्या के साथ में आपको समझ में आया होगा कि द्रव्यमान संख्या किसे कहते हैं, साथ में ये भी समझ में आया होगा समस्थानिक किसे कहते हैं, संभारिक किसे कहते हैं, और समस्थानिकों के 2 उपयोग भी आपने देखे हैं। तो थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए। अच्छा लगा हो तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।